और भैरवी सारंग नई रेल परियोजना पूरी हो गई है। इसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं इस पर हमारे संवाददाता ने CPRO के शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं। CPRO है NFR के शर्मा साहब। के साहब, जिस तरह से एक लंबा अरसा यानी कि आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी, लेकिन असल में मिजोरम वासियों को अब उस आज़ादी के कुछ फायदे हो रहे हैं। अब जाके मिजोरम वासियों को रेलवे परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये इतने सालों से लोगों की इंतज़ार थी मिज़ोरम के लोगों की कि रेल से हम कब आइजोल से सफ़र कर पाएंगे और कब हम देश के अलग अलग जगहों से रेल से आसानी से पहुंच पाएंगे, और उनका आज ये सपना पूरा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये नई रेलवे लाइन का उद्घाटन के साथ साथ 3 नए ट्रेन सर्विसेज का भी सौगात देने जा रहे हैं मिज़ोरम वासियों को, जहाँ की एक राजधानी एक्सप्रेस भी इसमें शामिल है। और इससे ये जो यहाँ के तमाम तरह के लोग हैं, यहाँ के छात्र है, यहाँ के फार्मर्स है, यहाँ के उद्योग है, सभी को बहुत लाभ होगी। वही हम बात करें अगर, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्य है, म्यांमार से भी इसकी सीमा लगी हुई है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम? सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा का पूरा एरिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार से इसका सीमा पड़ती है। और अब ये रेलवे लाइन के आ जाने से जो यहाँ के हमारे सेना बल है, अर्धसेना बल है, जो यहाँ अलग अलग उनके जगहों पे पोस्टेड है, उनका मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा। वो लोग बहुत आसानी से यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहुँच पाएंगे, जिससे कि ये पूरे इलाके में सुरक्षा का भी जो एक दृष्टिकोण है उसमें काफ़ी और सुधार आएगी। वहीं सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। जो लोग मजदूर इसमें जिनके डेथ हुई थी, मर गए थे, उन मजदूरों का क्या हुआ? क्या उनको भी कोई मुआवजा वगैरह मिला है? क्या प्रधानमंत्री उनके परिवारों से मिलने वाले हैं? जी, इसमें आपने जो कहा, वहाँ के जो मज़दूर थे उनका जो मुआवजा था वो बिल्कुल किया गया है। साथ ही साथ जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि जो नेसेसरी काम करने थे वो सभी किए गए हैं। जो वो ब्रिज था, उस ब्रिज को भी नई तरीके से बनाने के लिए जो प्लान किया गया था वो अभी संपूर्ण हो चुका है। और अभी हम देख सकते हैं कि वो ब्रिज जो है वो पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार की चुनौती आगे आने वाले दिनों में अगर आती भी है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगी। तो क्या प्रधानमंत्री का कोई मिलने का अभी तक कार्यक्रम निकल कर सामने है उन लोगों से, पीड़ित परिवार में? जी, इसके बारे में अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ज़रूर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए, के शर्मा साहब को आप सुन रहे थे, जो कि NFR के CPRO है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, मिजोरम।